सो वेलकम टू एमी5 फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की बात करने जा रहे हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी साल से शुरू कर रही है। जी हाँ, अभी से पहले क्या होता था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाती थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलता था कॉलेजेस में वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे मिलता था कि आपके स्टेट एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में या फिर सीबीएसई में कितने आपके मार्क्स हैं 12th में, उसके बेसिस में डीयू में आपको एडमिशन मिला करता था। लेकिन अब से क्या होगा, डीयू भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। डीयू नहीं, एक्चुअली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है जिसका नाम है सीयूईटी। सीयूसीईटी भी उसी को बोलते हैं बच्चे, बट इस एग्जाम को कॉमनली क्या प्रोनाउंस करते हैं, सीयूईटी। ये जो एग्जाम होगा ये सारी की सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इस लिस्ट में, जैसे डीयू है, डीयू भी यही एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। बीएचयू है, बीएचयू भी इसी के कट ऑफ लिस्ट पे आपको एडमिशन देने वाली है। इसी तरह से आपके साथ में स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही होगी, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके सारी यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं या फिर इनकी सबकी ऑफिशियल साइट्स पे जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट ऐड कर दूंगा। तो गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू में सीयूसीईटी जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे इसको फोकस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, एग्जाम में कितनी सेक्शंस होंगी, उन सेक्शन की बाइफर्केशन क्या क्या है अलग अलग, और इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है, और कुछ ऐसे सवाल जो हमें भी पूछे जाते हैं उनको हम यहां पे आंसर करेंगे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, और लास्ट स्लाइड में हम उनको आंसर करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं, आपको सिर्फ 12th एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम पास करना है किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से, जो स्टेट इक्विवेलेंट हो या सीबीएसई का बोर्ड हो, वहां से आपको 12th में 50% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। अब ये उन बच्चों के लिए बहुत सही है जो बच्चे बोर्ड्स में मार्क्स नहीं ला सकते बट उनको नॉलेज बहुत अच्छी है। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होने वाला है, अब उनको अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस में वो पढ़ पाएंगे। करना क्या है, आपको सिर्फ 12th में 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ एज लिमिट अगर देखी जाए तो इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ बच्चे जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया था उनको भी ये एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। अगर कोई और बच्चे भी इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं डीयू में तो उनको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम के अलावा डीयू में एडमिशन का कोई और रास्ता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, किसी भी कैंपस में अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो यही एक रास्ता होने वाला है। एक खास चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर होने चाहिए, आपकी फॉर्म फिलिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो एनटीए अथोराइज्ड जो बॉडीज हैं उनसे आपको वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नॉर्म्स के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट ऑथेंटिक होना चाहिए अगर वो सर्टिफिकेट आप वहां पे सबमिट करने वाले हैं, ताकि वो भी आपको बेनिफिट मिल पाए। अब बात करते हैं हम इस एग्जाम के पैटर्न की, इस एग्जाम के डिफरेंट सेक्शंस की। अब आपको इसके ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम में तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसमें सारे बच्चे आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से। यू नो दैट डीयू में 7 लाख से ज्यादा बच्चे आते हैं हर साल। अब इतने सारे जब बच्चे आएंगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल तो हाई होने वाला है, क्योंकि आज से पहले भी जब डीयू का कट ऑफ आता था, कट ऑफ कभी कम डीयू का हुआ ही नहीं, इट वाज ऑलवेज 100%, 96% से तो बहुत सारे कॉलेजेस का कट ऑफ ऊपर ही रहता था। अब बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या चीज बदलेगी, क्या क्या सेक्शंस होंगी इसमें, और उनके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टोटल इस एग्जाम में 3 सेक्शंस होने वाली हैं, जिनको हम कैसे बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज सेक्शन, सेकेंड वन इज योर डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, एंड द थर्ड वन इज जनरल टेस्ट। लैंग्वेज सेक्शन में सेक्शन 1A में टोटल 13 लैंग्वेज आती हैं, और सेक्शन 1B में टोटल 20 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स होती है हर गलत क्वेश्चन पे, हर गलत आंसर पे, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है हर गलत आंसर पे। डोमेन स्पेसिफिक जो है ये बहुत आपको अच्छे से चूज करना है, क्योंकि इस पे आपकी सारी स्ट्रीम, आपकी आगे क्या करियर पाथ होने वाला है, इस पे डिपेंड करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 27 डोमेन ऑप्शंस है आपके पास। इन 27 डोमेन ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने भी आप चाहें, मैक्सिमम 6 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको सेलेक्ट कैसे करना है कि जिस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहें उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज इफ यू वांट टू चूज इकोनॉमिक्स, इधर यू शुड बी फ्रॉम मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी। तो इसी तरह से जिस डोमेन से आप हो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज और है जो आपको खास ध्यान रखनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत खास अपनी साइट पे मेंशन किया है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं। एग्जैक्टली अब जो सब्जेक्ट आपके 12th में थे वही सब्जेक्ट आप इस एंट्रेंस में चूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मैंने साइंस पढ़ी है और मुझे आगे हिस्ट्री ऑप्ट करनी है, क्या मैं कर सकता हूं? आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर मिल जाएगा, और वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या है वो सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी।
अगर हम बात करें डोमेन एक्सपर्ट की, इसमें क्या क्या डोमेन्स आते हैं, आप प्लीज इस वीडियो को रोकिए और यहीं पे आपको के सारे डोमेन्स मिलेंगे कि 27 डोमेन्स क्या है। अब जनरल टेस्ट में जो सेगमेंट्स है वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज योर जनरल नॉलेज, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा यहाँ पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा टेस्ट यहाँ पे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का टेस्ट होगा और साथ में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का भी यहाँ पे टेस्ट होगा। टोटल 75 आपको क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं और जो टाइम लिमिट आपको दी जाएगी दैट वुड बी 60 मिनट्स। तो आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट में। तो ये 3 सेगमेंट्स थे, ये 3 सेगमेंट्स आपको चूज करने हैं और इसके हिसाब से आपको एग्जाम देना है। जो डोमेन एक्सपर्ट था, डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट जो आपको चूज करना है, डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन थी जो, उसमें आपको जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहें उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में यही सारी चीजें होने वाली हैं और लैंग्वेज में आप कोई 2 लैंग्वेजेस चूज करें और उस पर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न यही है, एग्जाम्स यही होंगे, बस आपको जो एज लिमिट है वैसा क्राइटेरिया उस यूनिवर्सिटी का मीट करना पड़ेगा, वो आपको उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब ये एंट्रेंस एग्जाम आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफर करता है। आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको क्या डोमेन स्पेसिफिक कोर्स चूज करना है, क्या आपकी सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस होंगी, सेक्शन 1 के 1A में और 1B में क्या क्या लैंग्वेजेस होंगी, ये आपको ऊपर बताया था मैंने, 2 होती हैं, जिसमें एक में 13 लैंग्वेजेस, एक में 20 लैंग्वेजेस होती है। आप यहाँ पे खुद चूज कर सकते हैं। सपोज हम 2 कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन में हमने 2 लैंग्वेज ले ली, हमने 6 डोमेन वाले कोर्सेज ले लिए और उसके बाद हमने एक जनरल टेस्ट तो होगा ही होगा। मैं बताता हूं आपको ये कब होगा और कब नहीं होगा, इसमें भी एक छोटा सा कैच है। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दिस कॉम्बिनेशंस। और सेकंड कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आप 3 लैंग्वेजेस लेते हैं, 5 आप डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर लेते हैं और एक आपका जीटी का जो टेस्ट होगा वो होगा। टोटल यहाँ पे 9 आप जो पेपर्स हैं वो दे सकते हैं, 9 आपके अलग अलग पेपर होंगे हर एक कॉम्बिनेशन में। तो ये इसके कॉम्बिनेशन के पैटर्न्स रहते हैं। बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। अब सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक तो वो डोमेन उसका ऐसा है जहां पे जीटी की जरूरत है और एक जीटी की जरूरत जहां पे नहीं है। ये आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम कवर करेंगे ये टॉपिक। स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे। अब बात आती है कि टिप्स फॉर दिस एग्जाम, कि इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे किया जाए। देखिए, हर एक एग्जाम की एक अपनी डिमांड होती है, वो डिमांड आपको फुलफिल करनी होती है। अब इस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा टफ होने वाला है बच्चों के लिए वो क्या है कि कुछ बच्चे लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हो सकता है कि लैंग्वेज में उनकी एक्सपर्टीज प्रोफिशिएंसी नहीं हो। अब आपको सबसे पहले देखना है कि इस एग्जाम के हिसाब से आप में वीकनेसेस क्या है। सबसे पहले वो राइट डाउन करिए, एक स्पेसिफिक प्लान बनाइए और फिर अपना काम शुरू करिए। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है ऑब्वियसली उनमें तो आपका होल्ड होगा ही, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोई भी बच्चा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकता जो उसने 12th में नहीं पढ़ा हो। अब अपने 12th में अगर वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो वहां से ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। बात करें जनरल टेस्ट की, जनरल टेस्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, इस पे हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाले हैं। वो वीडियो बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे मिलेगा कि जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके सिलेबस में उसके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, HCF LCM, ये सारे टॉपिक्स उसमें आने वाले हैं। इस पे एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो, फुली डेडिकेटेड वीडियो आएगा, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो होगा। वो वीडियो को देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें कि जीटी की प्रिपरेशन कैसे करें। अब बात करते हैं FAQs की, जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, बिकॉज AMIFI is all concerned about your career roadmap and your success. ओके, हम आपका करियर रोड मैप प्रिपेयर करते हैं। अगर आप जानना चाहें AMIFI कैसे काम करता है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा मेंशन्ड है, अदरवाइज यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.amify.in। बात करते हैं FAQ की, जो बच्चों को स्पेसिफिक डाउट्स आते हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है। सेक्शन के लिए हम DU की ऑफिशियल साइट से ही क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे कि DU के एक्सपर्ट्स ने इन क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए हैं। यहाँ पे लगभग वो सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं जो आपको डाउट्स आने की संभावनाएं हैं। आप खुद भी साइट विजिट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मेन यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से सब्जेक्ट्स में मुझे अपियर होना चाहिए CUET में। अब इसका आंसर ये है कि डिपेंड्स ऑन द कोर्स यू विश टू अपियर फॉर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सबसे पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है UG कोर्सेज का वो समझिए। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक कोर्स में देखिए इस कोर्स के लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में जाना है। ये सब कुछ आपको साइट पे मिल जाएगा, DU के ऑफिशियल साइट पे। आफ्टर दैट यू शुड चूज कि मुझे कौन से सब्जेक्ट के लिए जाना है। अब 2022 के लिए जो बच्चे ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आपकी फॉर्म फिल की डेट तो हो गई है, बट डेफिनेटली आगे आप स्ट्रीम चूज करेंगे, किसके लिए आपको चूज करना है ये उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ये जो FAQ का सेक्शन है, आप डेफिनेटली प्लीज गो थ्रू द साइट, जो DU की ऑफिशियल साइट है वहां पे भी आप देखिए।
सेकंड है, आई हैव नॉट स्टडीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्लास 12th बट आई वांट टू अपीयर इन दैट पेपर इन CUET, कैन आई डू सो फॉर मीटिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब ये डाउट बहुत सारे बच्चों को होगा, कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं उसके बाद आर्ट्स में शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे ही किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा है कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है 12th में, क्या मैं CUET में वो पेपर लेके एलिजिबल हो सकती हूँ, क्योंकि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसकी वो डिमांड है वो सब्जेक्ट। For admission to all undergraduate programs at University of Delhi, candidates must appear in only those papers in CUET in which he or she has passed class 12th board exams. तो स्पेसिफिकली DU ने मेंशन किया है यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े हैं आप सिर्फ उनमें ही एग्जाम्स दे सकते हो। I have not studied mathematics in class 12th but I want to appear in mathematics at CUET. Will my application for BSc Honours Physics at the University of Delhi be considered? For admission to all programs of the University of Delhi where a specific subject is a compulsory subject in the eligibility, having studied that subject in class 12th and appearing in that subject is compulsory. अगर एलिजिबिलिटी लिस्ट में, डोमेन स्पेसिफिक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपको वो सब्जेक्ट कंपलसरी है, मेंशन्ड है, तो वो सब्जेक्ट आपको क्लास 12th में भी पढ़ा होना चाहिए और उसके बाद उसमें आपको CUET में अपीयर होना भी कंपलसरी है एज पर DU ऑफिशियल साइट। हो सकता है कुछ चेंजेस आए इसमें, बट फिलहाल के लिए ये सब कुछ मेंशन्ड है। DU की साइट पे एक और चीज मेंशन्ड है कि मैनेजमेंट कभी भी कुछ भी चेंजेस ला सकती है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको ये साइट बहुत फ्रीक्वेंट विजिट करनी पड़ेगी। I have studied food technology in class 12th, but food technology is not in CUET. Which subject should I choose in CUET? In case the subject studied in class 12th is not there in CUET, you should appear in a subject closely related to the subject studied in class 12th. अगर कोई ऐसा केस आता है, स्पेशल केस, जहां पे जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो 27 जो डोमेन्स है उनमें नहीं फॉल कर रहा, तो आपने क्या करना है, उसके आसपास का कोई सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे फूड टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट्स है, इन केस चेक द सिलेबस ऑफ होम साइंस एंड डिसाइड, आप होम साइंस के सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे एक क्वेश्चन है, आई हैव स्टडीड हिंदी लिटरेचर एट राजस्थान स्कूल बोर्ड, विच पेपर शुड आई चूज इन CUET? यू मे चूज टू अपीयर इन हिंदी, आप हिंदी चूज कर सकते हो। Will the medium of language of CUET be considered for admissions at University of Delhi? Yes, all 33 languages. पहली जो लैंग्वेज सेक्शन थी जहां मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेज और फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेजेस होंगी। ऑल 33 लैंग्वेजेस ऑफ CUET विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप इन 33 लैंग्वेजेस में से ये सारी एलिजिबल होंगी आपको वहां पे एडमिशन दिलवाने के लिए। आई एम अप्लाइंग फॉर इंप्रूवमेंट इन वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स, कैन आई टेक एडमिशन इन DU? फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यू शुड हैव पास्ड क्लास 12th। एलिजिबिलिटी वाली स्लाइड में मैंने एक्जैक्टली बताया था, आपको क्लास 12th क्लियर होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। I have studied business mathematics in class 12th. How can I appear for BSc Honours Mathematics program? You must appear in mathematics at CUET. आप डोमेन स्पेसिफिक में मैथमेटिक्स चूज कर लीजिए, उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। बट प्लीज साइट जरूर चेक करिएगा। अब तो आप फॉर्म भर चुके हैं, बट जो बच्चे अभी 12th में है, जो नेक्स्ट ईयर 2023-24 के सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं, आप लोग तब तक ये अच्छे से स्टडी कर लो, अच्छे से एक माइंडसेट क्लियर कर लो कि आपको किस डोमेन में जाना है। एमीफाई का भी मेन मकसद यही है कि आपका डोमेन पहले से सिलेक्टेड होना चाहिए, ताकि ऐसे किसी सिचुएशन पे जहां पे अगले 10 दिन में एग्जाम है तब हम डिसाइड कर रहे हैं, ये सिचुएशन राइज नहीं होनी चाहिए। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, करंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET एग्जाम नहीं होगा, वो कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड वांट टू गिव CUET फॉर एडमिशन टू रेगुलर अंडरग्रेजुएट कोर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सो कैन आई गिव CUET विदाउट cancelling my admissions? Yes, obviously you can give CUET without cancelling your current admission. तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर्ड हैं। Let me take some more questions. Can I apply BA Honours Hindi at the University of Delhi if I have not studied and passed Hindi in class 12th board examination? अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का होने वाला है, इसका आंसर आप ध्यान से सुनिए। फॉर एडमिशन टू BA Honours Hindi, the applicant must have studied and passed Hindi in class 12th board examination and should have also appeared in Hindi in CUET. बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि क्लास 12th में वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए, वही सब्जेक्ट आपको CUET एग्जाम में डोमेन स्पेसिफिक में देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी लिस्ट में फॉल कर सकते हो और वो कोर्स आप चूज कर सकते हो। While applying to CUET, do I have to upload class 12th marks of all the subjects or only of the best 5 or 4? You should upload marks of all the subjects you have appeared in class 12th in case your result is declared. अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन और था जो that I was going through. Let me go through that. Okay, any one language from list A plus mathematics plus any two subjects out of which at least one should be from list B1.
ये कॉम्बिनेशन है जो आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किए गए थे। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन सब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अब ये किसके लिए था? फॉर एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डू वी हैव टू अप्लाई फॉर मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी। अब सपोज कुछ बच्चे कॉमर्स में थे, उन्होंने मैथमेटिक्स अगर नहीं पढ़ा पहले या अकाउंटेंसी पढ़ा है, तो वो मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी कोई भी अपना मेजर चूज करके ये एग्जाम दे सकते हैं और वो बीकॉम ऑनर्स चूज कर सकते हैं। ओके, NCWB के लिए कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला, वो आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी सिमिलर होगा, CUET की जरूरत नहीं है। एडमिशन टू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल टेक प्लेस एज पर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स। उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर एडमिशन। Appearing section 3 may be compulsory for some of the programs of University of Delhi. You must check the program specific eligibility of the programs in which you wish to take admission. अब आपको एक चीज यहां पे मैंने पहले बताई थी कि सपोज GT किसी के लिए एलिजिबल है, किसी के लिए कंपलसरी है, किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपके दो अलग अलग डोमेन्स आप चूज कर सकते हो, एक में GT है एक में GT नहीं है, तो आप उसी कट ऑफ लिस्ट में फॉल करोगे जो उसका क्राइटेरिया है। सपोज जिसमें GT कंपलसरी है उसमें GT के मार्क्स काउंट होंगे, जिसमें GT कंपलसरी नहीं है उसमें GT के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। इफ एन एप्लीकेंट इज फॉर साइंस स्ट्रीम इन क्लास 12th एंड वांट टू अप्लाई फॉर BA ऑनर्स हिस्ट्री, देन विच सब्जेक्ट शुड शी चूज? You must appear in subjects in which you have passed class 12th. There will be no penalty for changing the stream. तो यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप वहां से अपना जो CUET का एग्जाम है कट ऑफ लिस्ट में फॉल कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन चेंज द स्ट्रीम, देयर विल बी नो पेनल्टी। बट इसके लिए आपको डेफिनेटली एक बार ऑफिशियल साइट चेक करनी पड़ेगी कि इसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत जगह ये मेंशन है DU की साइट में कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े हैं उनमें ही आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे स्ट्रीम चेंजिंग का भी ऑप्शन मेंशन है, तो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। ओके, if a course for example BA Honors Psychology doesn't require section 3, अब ये क्वेश्चन वो है जिसमें GT नहीं चाहिए, but I appear for the same in CUET, आपने वो दिया टेस्ट, अब साइकोलॉजी के लिए सेक्शन 3 नहीं चाहिए था बट आपने सपोज दिया वो टेस्ट, विल इट अफेक्ट माय मेरिट इन द वे फॉर BSc ऑनर साइकोलॉजी? नो, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, नो, द मेरिट ऑफ एनी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर इसमें GT की जरूरत नहीं है तो GT के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ये FAQs है जिसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपके आंसर्ड हैं। प्लीज गो थ्रू दिस, आप ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं या फिर ये वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चन आप पढ़ना चाहें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे 12th के मार्क्स के बच्चों को कुछ डाउट था, हाउ मच वेटेज विल बी गिवन टू क्लास 12th मार्क्स? देयर विल बी नो वेटेज, आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट करना है, 50% मार्क्स गेन करने हैं, इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। 12th के मार्क्स बिल्कुल आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 50% से आपके ऊपर होने चाहिए। आई विल बी टेकिंग CUET in 4 subjects. In what all courses will I be eligible to apply after clearing the exam? सपोज आपने डोमेन स्पेसिफिक में 4 सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, प्लीज चेक द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एज पर ईच प्रोग्राम हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। सपोज आप अलग अलग प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, उन सबकी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं, आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लिस्ट चेक करिए किस प्रोग्राम के लिए कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, उसके बाद आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन चूज कि आपको कौन सा डोमेन चूज करना है। सब्जेक्ट्स तो आप लोग चूज कर ही चुके होंगे क्योंकि 2022 के फॉर्म्स तो लगभग हो चुके हैं, लास्ट मंथ ही इसकी जो डेट है वो ओवर हो चुकी है। ओके, ये सिमिलर है साइकोलॉजी। अगर मैंने साइकोलॉजी क्लास 12th में नहीं पढ़ा है तो क्या मैं CUET में साइकोलॉजी में आ सकता हूँ? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ओनली कंसीडर दोज सब्जेक्ट्स इन विच द कैंडिडेट हैज स्टडीड एंड अपीयर्ड इन क्लास 12th। तो ये कुछ FAQs थे जिनके आंसर्स DU ने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, प्लीज गो थ्रू दीज ऑल्सो। अगर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, इफ दिस सर्व्स द पर्पस, अगर इससे आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो तो दैट्स वेरी वेरी गुड। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इफ आई नो द आंसर आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, अदरवाइज DU की ऑफिशियल साइट्स पे ये सारे आंसर्स मेंशन्ड है। गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एडमिशन इन DU। आप एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, एंड यू नो दैट AMIFI इज ऑलवेज विद यू फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर रोड मैप। थैंक यू वेरी मच।